रतिरामपुरा टोल प्लाजा के पास बस और चार पहिया वाहन की जोरदार टक्कर, एक व्यक्ति की मौत। मुरैना दिमनी रतिरामपुरा टोल प्लाजा के पास एक बस और एक चार पहिया वाहन में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें गंभीर हालत में 3 लोगों को मुरैना चिकित्सालय रेफर किया गया। वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसका नाम राजकुमार गुजर पुत्र अटारी गुजर निवासी वार्ड क्रमांक 10 महगांव जिला भिंड का निवासी है, जिसकी डेड बॉडी को फिलहाल अंबाह शासकीय चिकित्सालय के सब गृह में रखा है। बाकी 2 घायल व्यक्तियों को जिला चिकित्सालय रायपुर रेफर किया गया है, जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मेहनत का परिणाम हमेशा अच्छा निकलता है। पोरसा का मुक्तिधाम डॉक्टर अनिल गुप्ता की मेहनत का एक मिसाल है, जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पर जो कलाकृतियां बनाई गई है, जो इसकी सुंदरता तथा औषधि उपवन का रूप डॉक्टर अनिल गुप्ता के द्वारा, उनके सहयोगियों के द्वारा दिया गया है, वहाँ एक मिसाल है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आज मैं अंबाह से इसका भ्रमण किया। अंबाह में इसी के बराबर का मुक्तिधाम बनाने व रचना करने के लिए डॉक्टर अनिल गुप्ता से मैं मिला और उनसे इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। यहाँ की सुंदरता की बदौलत ही इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है, जो बिल्कुल सही है। अक्सर लोग मुक्तिधाम से डरते हैं, मगर पोरसा का मुक्तिधाम से लोग डरते नहीं हैं, अपितु पिकनिक मनाते हैं, अपने बर्थडे पार्टी को भी मनाते हैं। यहाँ के मुक्तिधाम में आकर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई भय नजर नहीं आता है। सुबह लोग व्यायाम करते हैं, शाम को पिकनिक मनाते हैं। यहाँ पर बेजुबान पक्षियों के लिए जो बसेरा बनाया गया है, वहां भी एक अनुकरणीय है। डॉक्टर अनिल गुप्ता खुद वहां समाज सेवियों के सहयोग से बेजुबान पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करते हैं। मैं जिनेश जैन हूँ, नगर पालिका अंबाह से अध्यक्ष हूँ, तीसरी बार। आज मैंने डॉक्टर अनिल गुप्ता जी के सानिध्य में इनसे निवेदन किया था कि मैं मुक्तिधाम पोरसा देखना चाहता हूँ। मैंने अपने जीवन के 70 वर्षों में इतना सुंदर, इतना व्यवस्थित मुक्तिधाम का मैंने कभी देखा नहीं। और जो योजना आगे डॉक्टर साहब ने बताई वो तो बहुत ही अद्भुत हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हिंदुस्तान के किसी मुक्तिधाम में भी कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, लेकिन मुझे बताया गया कि यहाँ के मुक्तिधाम में मांगलिक कार्य भी होते हैं। लोग अपना बर्थडे मनाने आते हैं, लोग अपने शादी की सालगिरह मनाने आते हैं। तो ये बड़े आश्चर्यजनक बात है। और जिस तरीके से धार्मिक आधारों पर महाकाल का जो रूप दिया गया है यहाँ पे, और जो भगवान शिव के 12 शिवलिंगों की जो भगवान राम ने स्थापना की थी, उसका जो रूप दिया जा रहा है, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया है। जैसे कम पैसों में अच्छी चीज उपलब्ध कराना। ये हम बैठे हुए हैं, लकड़ी की बेंच है, ये लकड़ी की कुर्सी है, बेंच नहीं है। डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे बगल में। ये बड़ी अद्भुत है। और मैं ये कोशिश करूंगा कि महीने में एक बार यहाँ पे दर्शन करने आऊं। किसी भी मुक्तिधाम में कोई दर्शन करने नहीं जाता है, लेकिन पोरसा के मुक्तिधाम में आदमी दर्शन करने आते हैं, लोग दर्शन करने आते हैं, महिलाएं बच्चे सब आते हैं। ये मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर साहब को कि आपकी ये लगे